नमस्कार मित्रों, नोबल सिंह फाउंडेशन शैक्षणिक ट्रस्ट में आपका स्वागत है। आज हम करवा चौथ व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी का साझा करेंगे। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि के दिन मनाया जाता है। इस दिन वैवाहिक महिलाएं पति की दीर्घायु, अच्छे स्वास्थ्य तथा सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं तथा इस व्रत के सभी नियमों का पालन करती है। इस दिन महिला भगवान शिव, माता पार्वती, कार्तिकेय तथा गणेश जी के साथ साथ चंद्रमा की पूजा करती हैं तथा अपने व्रत को चंद्र दर्शन के पश्चात उनको अर्घ्य देकर समाप्त करती हैं। करवा चौथ का व्रत कठोर होता है तथा इसे निर्जला रखा जाता है। चंद्र दर्शन के पश्चात ही चंद्रमा को अर्घ्य देकर महिलाएं कुछ जल ग्रहण करती हैं तथा करवा चौथ को करक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। करक चतुर्थी के अंदर जो करक है उसका अर्थ होता है मिट्टी का बर्तन तथा पूजा के दौरान इस मिट्टी के पात्र की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इसे ब्राह्मण या किसी योग्य महिला को पूजा के पश्चात अर्पण किया जाता है। करवा चौथ की पूजा का में सबसे महत्वपूर्ण करवा चौथ का कथा का श्रवण होता है। कथा के बिना करवा चौथ का व्रत को अधूरा माना जाता है। मित्रों, आजकल की समय में लड़कियां भी जो विवाहित नहीं हैं इस व्रत को करने के लिए उतावली रहती हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार ये केवल विवाहित महिलाओं को ही व्रत करने का विधान है, कन्याओं का व्रत करने का विधान नहीं है। इसके प्रति भी एक कथा आती है कि जो पार्वती माता शिव जी भगवान को प्राप्त करने के लिए जब तपस्या कर रही होती है तो उसी दौरान पे वो करवा चौथ का व्रत भी रखती है। तो भगवान शिव उनको दर्शन दे के कहते हैं कि करवा चौथ का व्रत जो है निषिद्ध होता है कन्याओं के लिए, अतः आप इस व्रत को ना रखें। तब वो क्षमा याचना करते हुए उस व्रत का समापन करती हैं। अतः हमारे निवेदन है कि जो कन्याएं हैं इस व्रत को ना करें। अब हम इस व्रत का मुहूर्त बताते हैं। करवा चौथ का पूजा तथा चंद्रोदय। करवा चौथ व्रत प्रातः 6:40 से सायं 7:55 तक रहेगा। करवा चौथ की पूजा सायं 5:46 से सायं 7:02 तक रहेगी तथा चंद्रोदय 7:55 सायं होगा। चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 20 अक्टूबर को प्रातः 6:46 से आरंभ होकर 21 अक्टूबर को प्रातः 4:16 तक समाप्त होगा। अब इसकी पूजा विधि के बारे में हम विचार करते हैं। प्रातःकाल व्यक्ति मतलब महिलाएं नित्य क्रम से निवृत्त होकर, स्नान आदि निवृत्त क्रम से निवृत्त होकर अपना 16 श्रृंगार करते हुए व्यक्ति ये आरंभ करें, आचमन करें, व्रत का संकल्प लें तथा गणपति की पूजा, शिव जी की पूजा, पार्वती की, कार्तिकेय तथा चंद्रमा की पूजा को आरंभ करें। इसके अंदर मूर्ति का विधान है। यदि मूर्ति नहीं है तो व्हाइट कलर का रेत लेके उस पे आप सुपारी को कलावा बांध के उसको मूर्ति के रूप में वहां पे सजाकर उसकी विधिवत पूजा करें तथा ये ब्राह्मण को फल आहार खिलाकर उसको दक्षिणा देकर विदा करें। उसके पश्चात सायंकाल में स्त्रियों का समूह आपस में मिलकर करवा चौथ की व्रत की कथा का श्रवण करें तथा चंद्रमा का दर्शन करते हुए अपने व्रत को खोलें तथा अपने पति के साथ इसी जीवन नहीं अगले 7 जन्म तक रहने का विचार करें। इसी प्रकार से कथा 3-4 प्रकार की कथाएं इसके अंदर गग होती हैं, तो इन कथाओं का विचार आपको आगे बताया। इसमें एक लोक कथा आती है। प्राचीन काल में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री
अपने पति के साथ नदी में किनारे रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने गया। स्नान करते समय एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। वह मनुष्य अपनी पत्नी का नाम लेकर करवा करवा नाम से चिल्लाकर पुकारने लगा। उसकी आवाज सुनकर उसकी पत्नी करवा भागी चली गई तथा वहां जाके देखा उसने कि मगरमच्छ ने उसके पति के पैर को पकड़ रखा। तो उसने क्या करा, कच्चे धागे से उसको मगरमच्छ को बांधा तथा उसको बांधकर यमराज के पास पहुंची। तो यमराज से कहने लगी कि हे भगवान, मगर ने मेरे पति को पकड़ लिया है, अतः आप उसके पैर को छुड़वाए और उसके अपराध की मगरमच्छ को सजा दी जाए। तो यमराज जी बोले कि देवी, अभी मकर की जीवन बचा हुआ है, अतः मैं इसके प्राण नहीं ले सकता, इसकी अभी आयु शेष है। तो इस पर करवा बोली, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको शाप देकर यमराज के पूरे यमपुरी को नष्ट कर दूंगी। तो उसको देखते यमराज डर गया तथा पतिव्रता करवा के साथ आकर यमराज ने मकर को यमपुरी भेज दिया तथा करवा के पति को दीर्घायु होने का वरदान दिया। उसी दिन से यह करवा चौथ का व्रत पूरे भारतवर्ष की स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु तथा स्वास्थ्य की कामना के लिए करती आ रही हैं। आशा है आपको ये कथा और व्रत के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करके अच्छा लगा होगा।